सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग के सभी लिसनर्स को अर्चना ठाकुर का नमस्कार। आज हम लाए हैं आपके लिए एक खास एपिसोड। क्या कभी आपने सोचा है कि खाने के बाद कुछ भी वेस्ट ना बचे? जी हाँ, यहाँ तक कि बर्तन भी। है ना सुनने में थोड़ा अजीब, पर ऐसी ही खास कहानियाँ लेकर आता है आपके लिए आपका अपना रेडियो सबरंग। आज हम बात करेंगे दिल्ली के ही श्री पुनीत दत्त जी से, जिन्होंने ये अनूठी पहल की। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिला है। उनके काम की जानकारी देते हुए बताना चाहूँगी कि आमतौर पर हम सब ने देखा है कि छोटी बड़ी पार्टीज़ हो या बड़े बड़े फंक्शंस, उन सब में सबसे पहले प्लास्टिक या थर्माकोल से बने बर्तनों का इस्तेमाल होता है। बाद में ये बर्तन कूड़े के ढेर में जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक और थर्माकोल पर्यावरण और जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आर्टवेयर अपने एडिबल कटलरी स्टार्टअप के तहत, जो गुड़ एवं गेहूं से बने बर्तन तैयार करता है। आइए अब हम इनसे ही सुनते हैं इनकी अनूठी कहानी। आपको यह आइडिया कहाँ से आया? आइडिया जो है हमें कुल्हड़ का नहीं कटोरी का पहले आया था। और आइडिया आया कैसे कि हम अक्षय तृतीया के दिन एक भंडारा करने वृंदावन गए हुए थे। भंडारे में एक लंबी लाइन लगी थी और डिस्पोजेबल बर्तन खत्म हो गए थे। हमने कई जगह ट्राई किया, आसपास के शहरों तक फोन करके देख लिया, कहीं मिला नहीं। तो एक बाबा जी खड़े थे लाइन में, वो निकल कर आए, उन्होंने 3 पूड़ियां जोड़ी, उसमें आलू की सब्जी डाली, सब्जी खाई, पूड़ियां खाई, बोले जी हमारा तो हो गया, अब तुम देख लो। तो हमें ये आइडिया वहां पर आया था कि अगर बर्तन खा ले तो, और हमसे पहले भी लोग बर्तन बना रहे थे जिनको खाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पहली कंपनी थे। हमने उन सब लोगों को देखा, उनके प्रोडक्ट देखे, उनके तरीके देखे, रिसर्च करी। उनके जितने भी बर्तन थे वो कोई भी गर्म चीज को हैंडल नहीं कर पाते थे। कोई भी गर्म सब्जी दाल उन बर्तनों में डाली जाती और वो टूट जाते। तो वो सक्सेसफुल नहीं थे। फिर हमने इसको रिसर्च करा। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये है 2013 की, और 13 से 19 लग गया हमें, अप्रोक्सीमेटली 6 साल ये करने में। फाइनली हम ये बना पाए। आज की तारीख में लोगों को डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करने की हैबिट पड़ चुकी है। ऐसे समय में आपने प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? कोई भी चीज जो कि यूज एंड थ्रो है, डिस्पोजेबल बर्तन की ही अगर हम बात करते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में, हम उनकी आदतें नहीं बदल सकते। हमने अपने बिजनेस को इस तरह से मोल्ड किया है, इस तरह से बदला है, इस तरह से उसे पोजीशन किया है कि लोग जितना फेंकेंगे उतना हमें लाभ होगा। हम चाहते हैं वो इस्तेमाल करें, खाना चाहते हैं तो खा लें, परंतु वो उनके खाने से ज्यादा उनके फेंकने से हमें बिजनेस में फायदा होगा, उनके फेंकने से हमें पर्यावरण का फायदा होगा, उनके फेंकने से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमारा बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से है। और जहां तक कहें कन्विंस करने की बात है, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं, हम लोगों को साफ कहते हैं, भाई साहब अगर आपको सस्ती चीज ढूंढ रहे हो तो कृपा करके प्लास्टिक खरीदें। प्लास्टिक इज चीप, चीप पीपल बाय चीप थिंग्स। प्लास्टिक खरीदते रहे। हमने इस तरीके से लोगों को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी, उनकी ईगो को हर्ट करने की कोशिश करी। रादर देन उनको यहाँ तक कह दिया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक भिखारी भी 5 रुपए नहीं लेता है, आप 5-10 रुपए के लिए ही अगर इतना कॉन्शियस हो जाएंगे, तो फिर आप अपनी सेहत, अपना देश, अपनी इकोनॉमी, अपनी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसी में ही उलझ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया, और सो फार ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। पुनीत जी, आपने कहा फेंकने की बात, तो फेंकने से कैसा लाभ होगा? देखिए जी, हम 140 करोड़ लोगों की आदतें बदल नहीं सकते। हम उन्हें नहीं कह सकते कि इसे मत फेंकें, उसे मत फेंकें। हम जिस देश में रहते हैं, अभी तक तो लोगों को यही नहीं पता कि हरा डस्टबिन किस लिए है और नीला डस्टबिन किसके लिए है। तो हमने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से ट्वीक करा, इस तरह से एडजस्ट किया कि लोग फेंकें तो हमें ज्यादा फायदा हो, खा लेंगे तो उनकी सेहत को फायदा होगा, लेकिन फेंकेंगे तो और अधिक फायदा होगा। उदाहरण के लिए, हमारे पास कोई कस्टमर है, कोई चाय वाला है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई 5 स्टार होटल है, या कोई भी और पार्टी है, हम जहां भी अपना सामान सप्लाई करते हैं,
इस्तेमाल होने के बाद जो उसका वेस्ट है, हमारे बर्तनों का जो वेस्ट है, सभी वेस्ट नहीं, जो हमारे बर्तनों का वेस्ट है, वो हम वहां से वापस उठवा लेते हैं। और हमारी एक और नई कंपनी है इको धर्मा जिसका नाम है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी उस वेस्ट को रीप्रोसेस करके कुत्तों के लिए खाना बना देती है, डॉग फूड में कन्वर्ट कर देती है। अब डॉग फूड की मार्केट कैसी है? 100% डॉग फूड इंडिया में इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है। आप पेडिग्री देख लीजिए, ड्रूल देख लीजिए, कोई भी डॉग फूड का जो ब्रांड है 150 से 200 रुपए किलो आता है। अगर मेरा वेस्ट रीप्रोसेस होकर डॉग फूड में कन्वर्ट हो जाता है, उदाहरण के लिए अगर मेरे वेस्ट को मेरी फैक्ट्री में आने में 5 रुपए लगते हैं पर केजी, और उसे रीप्रोसेस करने में अगेन 10-20 रुपए और लग जाते हैं, तो मेरा डॉग फूड का पर केजी कॉस्ट हो गया 20 रुपए 30 रुपए। और मैं उसको बाजार में बेच रहे हैं ये लोग 200 रुपए 300 रुपए। मैं तो उनसे बड़े आराम से कंपटीशन कर सकता हूँ, मैं तो उनकी तकरीबन मार्केट को आराम से कैप्चर कर सकता हूँ। तो उनके फेंकने से हमें बहुत लाभ है। फिर वो फेंकेंगे, अगर हम नहीं उठाते, उदाहरण के लिए हमारे पास कहीं पर कोई फैसिलिटी अभी नहीं है तो हम नहीं उठा रहे, वो फेंकेंगे तो सड़क पे रहने वाले और प्राणी, कुत्ते, गाय, मछली, चींटी, कौवा, पक्षी और जानवर, उन सब का पेट भरेगा, उन सब के लिए वो भोजन है और उनकी उनकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे प्रोडक्ट में कोई कलर, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ भी और नहीं है। वो प्योर गुड़ और अनाज ही होता है। वो कोई भी प्राणी खा लेगा, वो कहीं भी कूड़े के अंदर नहीं पहुंचेगा। हमारा कोई भी प्रोडक्ट लैंडफिल तक, कूड़े के पहाड़ तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही वो किसी के पेट में चला जाता है। तो दोनों पक्षों से, पैसे से, इकोनॉमी से, प्लस पर्यावरण से, दोनों तरफ से हमारा प्रोडक्ट जो है फेंकने पर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पुनीत जी, इस ग्रेट आइडिया के लिए मैं हमारे पूरे समाज, सोसाइटी, आने वाली जनरेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके ये एफर्ट सच में काबिले तारीफ है। आपने अपने प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए जी, हमने अभी तक जो है 3 साल हुए हैं कंपनी को, और तकरीबन सेलिंग जो है वो फोन के ऊपर और व्हाट्सएप पर हो रही है। हमने 3 साल में कमर्शियल होने का प्लान नहीं किया था। हमने नहीं सोचा था कि हम बाजार में माल बेचना शुरू कर देंगे 3 साल में। मार्केट रिसर्च करते हुए इतनी ज्यादा डिमांड आ गई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कुछ शहरों में, और हम कुछ और शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 साल तक काम कर लेंगे, हम उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हाथ मिलाकर उन्हीं के शहरों के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा देंगे। उदाहरण के लिए आप कोटा को कर लीजिए, राजस्थान में एक शहर है कोटा। कोटा में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, साल भर उसने मेहनत करी, अपनी एक छोटी सी मार्केट बना ली। सपोज करो उसने 10,000 पीस रोज की मार्केट बना ली। अब हम उसके साथ क्या करेंगे, रोज माल दिल्ली से कोटा नहीं जाएगा, कोटा के अंदर ही लोकल फैक्ट्री डाल देंगे। उसके साथ हाथ मिलाकर कुछ मदद हम करेंगे, कुछ सरकार करेगी, कुछ बैंक से ले लेंगे, और वहां पर लोकल किसान से माल खरीद कर लोकल लोगों को ही रोजगार देके और लोकल ही पर्यावरण को फायदा पहुंचाकर वहीं शुरू कर देंगे। तो वो हो जाएगा लोकल टू वोकल। आपकी स्ट्रेटेजी बड़े एरिया के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी गुमटियों तक सप्लाई कैसे पहुंचेगी? सीतामढ़ी कर एक छोटी सी जगह है और नेपाल के बॉर्डर पे है। जी। उनके साथ भी सेम मॉडल फॉलो किया जाएगा कि जी आप आइए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, माल थोड़े दिन तक ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग करते ही जैसे ही आपका पैर जम जाए, हमारी तरफ से आपको माल बेचने में सहायता मिलेगी। जैसे ही आपका पांव जम जाए, आप वहीं बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो जो आपके सबसे पास में शहर है जहां हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, आप वहां से सप्लाई लीजिए। और उन तक पहुंचा कैसे जाए, हमारी बात उन तक कैसे पहुंचेगी? सोशल मीडिया पे हमारे तकरीबन सभी वीडियो वायरल है। तो जहां इंटरनेट जा सकता है वहां हमारा प्रोडक्ट जा सकता है। पुनीत जी, अभी तक हमने वो आइसक्रीम जरूर खाई थी जो ईटेबल कोन होती थी, पर अब ये सोचकर अच्छा महसूस हो रहा है कि अब हम चाय पीने के बाद कुल्हड़ खा भी सकते हैं। क्या ये कुल्हड़ दांतों के लिए हार्ड तो नहीं होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिस्किट भी नहीं है, कोन भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? कोन और बिस्किट जो है वो बेकिंग से बनता है।
उसे भट्टी में बिस्किट की तरह पकाकर बनाया जाता है। एक कोन को बनाने के लिए जो है वो एडिबल ऑयल मतलब खाद्य तेल की जरूरत है। एक कोन को बनाने के लिए उसमें मैदे की जरूरत है, उसमें सोडा डालने की जरूरत है, तभी वो बेक होगा, और उसमें पानी डालने की जरूरत है जिसका पता नहीं वो कौन से लेवल का कैसा पानी हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं। जहां तक रही बात हार्ड होने की, सॉफ्ट होने की, तो हमारे 3 वेरिएंट्स हैं। सबसे हार्ड, मीडियम हार्ड और एकदम सॉफ्ट। तो हर प्रदेश के लोगों का अपना एक स्टाइल है, अपना एक टेस्ट है, अपनी एक पसंद है। तो उस प्रदेश के लोग उस तरह का सामान मंगाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पंजाब की पॉपुलेशन कहती है एकदम मीठा होना चाहिए और एकदम हार्ड होना चाहिए खाने में। और जैसे जैसे मैं पूरब की तरफ चलता जाता हूँ, तो पूरब के राज्य हैं, बिहार है, पूर्वी यूपी है, यहाँ के लोग कहते हैं जी नरम होना चाहिए, खाने में नरम लगे। गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये वाली बेल्ट कहती है जी जी मीडियम होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। तो वो हार्ड और सॉफ्ट करना अपने हाथों में है। हमारा प्रोडक्ट बिस्किट नहीं है, इससे उसके 1000 फायदे हैं। अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे, अगर उससे मिलने वाले जो हमें शक्ति और ऊर्जा है उसकी बात करेंगे, तो दुनिया के किसी भी बिस्किट के मुकाबले हम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे पास ज्यादा आयरन है, हमारे पास ज्यादा पोटेशियम है, हमारे पास ज्यादा कैल्शियम है, हमारे पास ज्यादा मिनरल्स हैं। ये किसी बिस्किट में नहीं मिलते। फिर बिस्किट बनाने के लिए जो कोन हम खाते हैं या कोई और बिस्किट हम खा रहे हैं, वो बिना चीनी के नहीं बनता। हमारे प्रोडक्ट में चीनी का इस्तेमाल ही नहीं है। गुड़ की शक्ति सभी लोग जानते हैं। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। और चाय के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे 48 फ्लेवर्स हैं जो हमने अभी लॉन्च करे हैं। 2000 फ्लेवर्स हमने लॉन्च करने हैं टोटल मिला के। तो आपके चाय का स्वाद जो है वो 10 गुना करने के लिए हम ऑलरेडी तत्पर हैं। अगर आपको किसी को इलायची वाली चाय पसंद है तो इलायची वाले कप में चाय पीजिए, आपकी चाय की इलायची का स्वाद और कई गुना हो जाएगा। आपको कहीं गुलाब वाली चाय पसंद है तो गुलाब की खुशबू वाले कप में पीजिए, आपका स्वाद कई गुना हो जाएगा। पुनीत जी, आपने फ्लेवर कप के बारे में बात की। अगर हम फ्लेवर कप में बिना फ्लेवर डाले हुए, बिना इलायची का फ्लेवर मान लीजिए डाले हुए हम चाय पीते हैं, तो भी हमें उसको फ्लेवर मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। अर्चना जी, आप पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिनको ये बात पहली बार में समझ आ गई है। ये आइडिया फ्लेवर डालने का हमारा चाय वालों ने ही हमें ये आइडियाज दिए थे। 2000 चाय वाले हैं जो सड़क पर बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम उनको सप्लाई करते हैं। ये अमीर चाय वाले नहीं हैं, ये पटड़ी पर बैठे चाय वाले हैं। और हमने इनसे फ्रीक्वेंटली बात करते रहते हैं, क्या सोचते हो आप, क्या करना चाहिए। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने बोला कि लोग चाय पीने तो आते हैं लेकिन ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। 2 लोग आए, 5 लोग आए, 8 लोग आए, 10 लोग आए, और हर कोई कहता है भैया मेरी इलायची वाली बनाना, भैया मेरी अदरक वाली, मेरा मीठा कम रखना, मेरी फीकी बनाना, मेरी मीठा तेज बनाना। तो हर एक व्यक्ति के लिए इतनी वैरायटी बनाना उस चाय वाले के लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो ये कर ही नहीं पाता है। अब मुश्किल कहाँ खड़ी होती है, अगर 8 लोग ग्रुप में आए हैं और 8 के 8 अलग अलग स्वाद मांग रहे हैं, तो सबका एक एक कप अलग अलग बनकर आएगा तो एक साथ चाय पी नहीं पाएंगे। कभी पहले वाला पिएगा, कभी 8वें वाला पिएगा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आप प्लेन चाय बनाएं और फ्लेवर वाला कप हम दे दें, हमारे फ्लेवर्ड कप में आपने डाला और आपकी चाय फ्लेवर्ड हो गई, काम खत्म। अब करते करते फ्लेवर्स और आगे जाने लग गए। जो इलायची, अदरक, जिंजर, हनी, सिनेमन, ये आम चाय के फ्लेवर से इन्होंने सुने होंगे। अब ऐसे भी कुछ फ्लेवर्स आए जो हमने कभी सोचा ही नहीं थे। गुलाब का फ्लेवर, अब किसी ने क्या सोचा यार, कॉफी के अंदर गुलाब का क्या काम है। कोकोनट फ्लेवर, कोकोनट का कॉफी में क्या स्वाद आता है, अंदाजा ही नहीं। उदाहरण के लिए मीठा पान, अब चाय पी रहे हैं और मीठे पान की खुशबू भी आ रही है और फ्लेवर भी आ रहा है, लोगों को पसंद आने लग गया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। एक कस्टमर ऐसे भी आए, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉई हैं वो, उन्होंने बोला कि यार मैं तो वर्क फ्रॉम होम करते करते अल्कोहलिक हो गया हूँ, मैं बिना शराब पिए काम ही नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में आने लग गया हूँ तो मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, मैं ऑफिस में पीऊंगा तो मुझे निकाल देंगे, तो मैं कैसे करूँ।
तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी कॉफी में से किसी भी शराब की खुशबू ला दें, ब्लेंडर स्प्राइट की या स्मिर्नॉफ की किसी की खुशबू आ जाए, तो मैं कॉफी के कप को धीरे धीरे सिप करता रहूंगा और खुशबू आती रहेगी, मेरा काम चल जाएगा। तो हमने उनके लिए जो है वो अल्कोहल की खुशबू वाला कप भी बना दिया। मतलब अब वो कॉफी पीते हैं और ब्लेंडर स्प्राइट की खुशबू लेते हैं। यूपी के कुछ कस्टमर्स ने, नहीं सॉरी, बंगाल के कुछ कस्टमर्स ने ये कहा कि हमारे यहाँ ये एक पर्टिकुलर पान मसाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और सब लोग तकरीबन यही पान मसाला खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। तो अगर आपकी चाय में से भी इस पान मसाले का खुशबू आ जाए, हमने कहा जी आ जाएगी, हमने उनके लिए बना दिया। राजस्थान के लोग आए, राजस्थान के लोगों ने कहा जी हमारे को तो हरी मिर्च, लाल चटनी और ये सब तेज मिर्ची वाला कुछ चाहिए और इसी का स्वाद आना चाहिए और इसी की खुशबू आनी चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, ऐसा कर लो। हमने वो करना शुरू कर दिया। तो फ्लेवर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, लोग अपने हिसाब से फ्लेवर्स बनवा रहे हैं। ऐसे कुछ कस्टमर्स आए जिनकी चाय या कॉफी की जो है वो एक अपना तरीका है बनाने का, अपना एक फॉर्मूला है, उनकी एक पर्टिकुलर तरह की कॉफी ही बनती है, तो उस कॉफी और हमारे कप का स्वाद आइडेंटिकल होना चाहिए, हमने वो भी कर डाला। पुनीत जी, आपने इतने सारे फ्लेवर्स के नाम लिए तो हमारा बहुत ही मन हो रहा है। ये गाजियाबाद में हमें ऐसे फ्लेवर्स के चाय और कॉफी कहाँ मिलेंगे? देखिए जी, दो जगहें हैं। एक तो वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे जो चाय वाले का काउंटर है, जो मेट्रो की अपनी दुकान है, हम उनको सप्लाई कर रहे थे। शायद उनकी बिटिया की शादी है तो वो गांव गए हुए हैं, वो लौट आएंगे तो मैं आपको उनकी लोकेशन डिटेल भेज दूंगा। वो बहुत पुराने चाय वाले हैं, बहुत सालों से चाय बेच रहे हैं। वहाँ आप आराम से जा सकती हैं अपनी चाय या कॉफी ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट है एक चाय शाय अड्डा करके, सेक्टर 121 नोएडा में है। वहाँ आप जाकर इसे ट्राई कर सकती हैं। और आने वाले कुछ दिनों में अगर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारा कुछ बातचीत चल रही है, बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है आनंद विहार बस अड्डे पर आपको सब जगह हमारे कप नजर आए। तो ये आपके क्लोजेस्ट एरियाज है। बाकी अगर किसी को कोई सामान मंगाना है, जैसे हम अपना एक नया वेरिएंट शुरू करने की सोच रहे हैं कप के अंदर फ्लेवर के साथ, तो वो वेरिएंट जो है वो न्यूट्रिशन कप है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को स्टडी किया और डॉक्टर्स को देखा कि यार उनके पास पेशेंट्स आते हैं तीन तरह के ज़्यादातर। और पहले तरह के पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं, दूसरे तरह के पेशेंट्स हैं प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और तीसरे तरह के पेशेंट हैं जो बुजुर्ग हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन इन तीन कैटेगरीज में फॉल करती है। और इन सब लोगों को वो न्यूट्रिशन की मेडिसिन लिख देते हैं। आयरन खा लेना, कैल्शियम खा लेना, प्रोटीन खा लेना, विटामिन खा लेना, पोटेशियम खा लेना, जिंक खा लेना, वो न्यूट्रिशन से जुड़ी दवाइयाँ वो डॉक्टर्स उनको लिख देते हैं। अब हमारे इन कप्स के अंदर जो इंटरनल लेयर साइड ऑफ द कप है, हमने उसके ऊपर एक न्यूट्रिशन की लेयर लगा दी है। अब जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर कह रही है कि तुम ऐसा करना, आयरन खाना। अब वो आयरन की गोली खाना ही नहीं चाहती, उसका मन कर रहा है कि मैं पानी पूरी खाऊं, मैं गोलगप्पा खाऊं, मैं चाट खाऊं, पकौड़ी खाऊं। वो आयरन की गोली खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। डॉक्टर की बात मानने के लिए गोली ले तो आएगी। अब अगर मैं उसी लेडी को ये कहूं कि ऐसा है मैडम, आप जाए गोलगप्पे का पानी पिए, गोलगप्पा खाएं, कोई टेंशन नहीं है, पर एक ही कंडीशन है, आपका जो गोलगप्पा है ना वो इस हमारे बर्तन के अंदर सर्व होना चाहिए। आप जो पानी पी रही है ना वो इसमें होना चाहिए। उस गोलगप्पे के पानी से आपको कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, आयरन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। लोग हमारा प्रोडक्ट मंगा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के कैटलॉग से। अगला है बच्चे। हम बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, बेटा दूध पी ले, पनीर खा ले। वो कहता नहीं मम्मी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, मैं तो फ्रूटी पीऊंगा। तो ठीक है बेटा, तू फ्रूटी पी, पर ग्लास ये रहेगा, वो हमारे कप में या हमारे ग्लास में फ्रूटी पिएगा। फ्रूटी के अंदर सारे कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल, आयरन जो भी उस बच्चे को चाहिए सब कुछ मिल जाएंगे और वो अपना उसके पेट में चले जाएंगे। इस प्रकार से उनका काम हो जाएगा। और सेम स्टोरी है ये, जो हमारे बुजुर्ग हैं दिन में बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, एक के बाद एक चाय चलती रहती है और वो गप मारते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। अब वो चाय पीते रहेंगे, उनको आयरन मिलता रहेगा, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये हमारा एक नेक्स्ट वेरिएंट है जो हमने अभी जन्माष्टमी पे शुरू करा है। बहुत अच्छे पुनीत जी, आपने हर एज कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा और विटामिन से भरा हुआ सोचा हुआ है। गेहूं और गुड़ से बने हुए ये प्रोडक्ट, इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है?
और बरसात के मौसम में मॉइस्चर तो नहीं लग जाता? हमारे सभी प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल सील एयर टाइट पेपर पैकिंग में आता है। हर एक कप एक पेपर पैकिंग में आता है। जब तक उस पे हवा नहीं लगती है उसको कुछ भी नहीं होता। जब आपको इस्तेमाल करना है आप एनवेलप खोलें, कप इस्तेमाल करें, यूज करके खा लें या खिला दें। अब जब तक वो एनवेलप के अंदर है उसकी एक्सपायरी डेट डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले अनाज से बना है। अगर गेहूं वाला है तो 6 महीने, मक्का ज्वार बाजरा है तो 12 महीने तक उसे कुछ नहीं होता। वो गुड टू यूज है, गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रहता है। बारिश में हमारे कप को कोई नुकसान नहीं है, कहीं सीलन नहीं आती, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। ना हाथ से चिपकता है, धूप में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसक्रीम रखें 8 महीने तक कुछ नहीं होता। लोगों को चाय पिलाने का अच्छा रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन प्लेट, स्पून, बहुत कुछ अभी बदलना बाकी है। इसके लिए आपके क्या क्या प्लान्स हैं? देखो, हमारे पास जब हमने कंपनी शुरू करी थी, प्लेट, कटोरी, चम्मच, कांटा, नाइफ, ट्रे, स्ट्रॉ, सब तरह के प्रोडक्ट हैं। और कोविड की वेव्स आने पर एक ही प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली, बाकी सब प्रोडक्ट पीछे रह गए। क्योंकि शादियां, पार्टियां इतनी सब हो नहीं रही थी, डाइनिंग भी कभी बंद होती थी, कभी स्टार्ट होती थी, तो कप की जो है वो डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई। इसलिए थोड़ा सा फोकस कप पे है, बट आने वाले महीनों में हमने बाकी सब प्रोडक्ट भी फिर से शुरू कर देने हैं। तो हमारे पास इन सब का रिप्लेसमेंट है। बड़ी बड़ी शादियों में जहां लोग हजारों रुपए की एक थाली देते हैं, वहां हमारी प्लेट बहुत वैल्यूएबल है, हाइजीन को लेकर भी, एनवायरनमेंट को लेकर भी और स्टाइल को लेकर भी। तो ये सब चीजें जो है वो दोबारा से हम शुरू कर देंगे आने वाले कुछ महीनों में, मोस्ट प्रॉब्ली इस दिवाली तक। हमारे पास कुछ बुकिंग्स ऑलरेडी आ गई हैं। पुनीत जी, आपके बिजनेस प्लान क्या है और एक्सपेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, 3 साल पूरे करने के बाद कंपनी जो है वो इस मोड़ पर है जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है। हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टर बनेंगे। हमने देश की 86 शहरों में, 86 शहरों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगानी है। उन 86 में से भी हमने टॉप 20 को आइडेंटिफाई कर रखा है। तो नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ताकि हम ये जो इम्पैक्ट है, ये जो हमारे प्रोडक्ट का प्रभाव है, वो पूरे देश में फील हो सके। बहुत सारे ऐसे बड़े कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी अग्रीमेंट्स कर चुके हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि एमजी मोटर्स, ये एमजी हेक्टर वाले। ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम अग्रीमेंट कर चुके हैं और उनको हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। अगली स्टेज पर जब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत जल्दी आप इन प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट देखने वाले हैं। पुनीत जी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है? क्या ये आम जनता के लिए इजी प्राइस है? देखो, जब आप रेंज की बात करते हैं तो हमारी रेंज जो है प्लेट, कटोरी, चम्मच, स्ट्रॉ, फोक, स्पोक, नाइफ, पैकिंग, फूड डिलीवरी के जो डब्बे हैं वो, चाय के कप, कॉफी के कप, लस्सी के बड़े ग्लास, इन सब को मिलाकर शुरू होती है। तो सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट है हमारी रेंज में वो 3.5 रुपए का आता है और सबसे महंगा जो प्रोडक्ट है वो 30 रुपए का आता है। अगर मैं सिर्फ कप की बात करता हूँ, 100 ml का कप जो है, 100 ml का, जो कॉफी के लिए, चाय के लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, वो फ्लेवर वाला 5.5 रुपए का आता है होलसेल में। जब मैं होलसेल कहता हूं तो कम से कम 5000 पीस, और प्लेन वाला 5 रुपए का आता है होलसेल में। ये हमारी प्रोडक्ट की रेंज। रेडियो सबरंग के सभी लिसनर्स की तरफ से आटावेयर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है हमें जल्दी ही आपके और भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेडियो सबरंग के मेरे प्यारे लिसनर्स, अगली बार जब भी पार्टी या फंक्शंस करें तो प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों के इस्तेमाल से बचें। माना कि हमारे रास्ते अलग हैं पर मंजिल है एक। माना कि हमारे रास्ते अलग हैं पर मंजिल है एक। आने वाली पीढ़ी को मिले स्वच्छ पर्यावरण की भेंट। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।